हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए बहुत ही टेस्टी से ये तिल गुड़ के लड्डू। तो सर्दियों में तिल गुड़ खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ये हमारे शरीर को बहुत ही फ़ायदा देता है। तो आज हम इन तिल गुड़ के लड्डू को बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। अक्सर हम मार्केट से इन लड्डुओं को ख़रीद के लाते हैं, लेकिन आज हम बहुत ही आसान तरीके से इन लड्डुओं को घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही कम सामान में ये लड्डू आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। लड्डू बनाते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और आपके जो ये लड्डू है बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होंगे। तो लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले गैस पर कोई भी एक पैन या कढ़ाई रख लें और इसमें डालेंगे हम तिल। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी तिल लिया है। तिल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने सफ़ेद वाले तिल लिए हैं। तो ये तिल का छिलका निकला हुआ नहीं, ये बिना छिलके निकले हुए तिल हैं। अगर आपके पास छिलके निकले हुए तिल हैं या फिर आपके पास काले वाले तिल हैं, जो भी तिल आपके पास हो उसे ले लें और इसे डाल लेंगे हम पैन में। यहाँ पर मैंने पूरा 1 कटोरी भरकर तिल नहीं लिया है, इसमें से 2 से 3 चम्मच तिल कम है। तो बस इसे हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। तिल बहुत ही जल्दी भुनकर तैयार हो जाते हैं, तो इसे हमें लगातार चलाते हुए भुनना है। तो आप देख सकते हैं कि जो तिल है वो ऊपर को उछल रहे हैं, क्योंकि तिल यहाँ पर भुनकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको तिल को भूनते हुए खास ध्यान रखना है कि तिल नीचे से जलने नहीं चाहिए। अगर तिल आपके ज़रा से भी जल जाएंगे तो आपके जो लड्डू हैं वो कड़वे हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे तिल जो है वो भुनकर तैयार हो गए। तो बस इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि जो पैन है वो अभी गर्म है, तिल नीचे से जल सकते हैं। इसलिए इसे प्लेट में निकाल कर थोड़ा ठंडा होने देते हैं और जब तक तिल ठंडे होते हैं तो इसी पैन में हम फिर से ले लेंगे और इसके में डालेंगे मूंगफली। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कटोरी मूंगफली ली है। मूंगफली की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आप चाहें तो मूंगफली को स्किप कर लें या चाहें तो आप इसे 1/4 कटोरी की जगह आधा कटोरी या 1 कटोरी भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी मूंगफली ली है और इसके बाद इसे हमने लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेना है। तो आप देख सकते हैं कि जो मूंगफली है वो बीच में से कहीं कहीं फट चुकी है। तो हमारी जो मूंगफली है वो भुनकर तैयार हो गई है और इसे चेक करने के लिए आप एक मूंगफली को थोड़ा ठंडा कर हाथ से थोड़ा मसल लें। तो उसके छिलके अगर आसानी से निकलते हैं तो हमारी जो मूंगफली है वो अच्छे से भुन चुकी है। अगर छिलके नहीं निकलते तो आपसे थोड़ा और भून ले। इसे प्लेट में निकल कर थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर मूंगफली जो है वो ठंडी हो चुकी है। तो इसे एक कपड़े में निकाल कर थोड़ा सा मसल लेते हैं। इससे इसके जो छिलके हैं बहुत ही आसानी से निकल कर अलग हो जाते हैं और इस जो हमारे किचन में इससे गंदगी भी नहीं होती है, क्योंकि छिलके सारे कपड़े में ही रह जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो मूंगफली है कितनी आसानी से छिलकों से अलग हो चुकी है। तो बस इसके छिलके हटा लेते हैं और इसे मैंने छिलके हटा कर ले लिया है। और अब ले लेंगे एक मिक्सर जार और इसमें मूंगफली को डालकर हमें इसे दरदरा सा पीसना है। मूंगफली को पीसते हुए हमें खास ध्यान रखना है कि मूंगफली को हमें लगातार चलाते हुए नहीं पीसना है और इसका पाउडर भी हमें नहीं बनाना है। इसको हमें मिक्सी को रोक रोक कर चलाना है और इसे थोड़ा दरदरा सा पीसना है। तो इसके छोटे छोटे से जो टुकड़े हैं वो लड्डुओं में जब मुँह में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आप इस तरह से एक बार इन लड्डुओं को बनाकर तैयार करेंगे तो यकीन मानिए आप इसे इसी तरह से बार बार बनाएंगे। तो बस इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसे एक साइड रख लेते हैं। साथ ही हमारे जो तिल है वो भी ठंडे हो चुके हैं, तो इसे भी हम मिक्सर जार में डालकर इसे भी पीस लेते हैं। तो इसे पीसते हुए भी आपको खास ध्यान रखना है, जो हमारे तिल हैं इसे आपको मिक्सी को रोक रोक कर चलाना है। तो आपको यहाँ पर मिक्सी को रोक रोक कर चलाना है और बीच बीच में इसे तिल को अच्छे से मिक्स करते रहना है, ताकि जो ऊपर वाले तिल है वो भी अच्छे से पिस जाए। यहाँ पर तिल पीस कर तैयार हो गए और आप देख सकते हैं कि जो तिल है वो कितने बढ़िया पीस कर तैयार हुए हैं। इसमें से बिल्कुल भी ऑयल रिलीज़ नहीं हुआ है। तो इसे एक साइड रख लेते हैं और यहाँ पर फिर से गैस पर एक पैन रख लेंगे और इसमें डालेंगे हम घी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा चम्मच घी लिया है। तो यहाँ पर पैन में घी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। यहाँ पर घी मेल्ट हो चुका है और इसमें आप डालेंगे गुड़। तो यहाँ पर मैंने उसी कटोरी से आधा कटोरी गुड़ ले लिया है। गुड़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं आप उसके हिसाब से गुड़ थोड़ा कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर गुड़ को अच्छे से मिलाते हुए हमें यहाँ पर मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें कोई पानी नहीं डालना है, बिना पानी के हमें इस गुड़ को मेल्ट करना है। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को आप थोड़ा लो रखें, जिससे कि जो गुड़ है वो नीचे से जले नहीं। तो यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। बस हमें गुड़ को मेल्ट करना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि गुड़ में ऊपर से थोड़ा झाग आ रहा है। बस ऐसा ही हमारे गुड़ तैयार होना चाहिए। और इसी स्टेज पे हम इसमें जो हमने तिल को पीस कर रखा था उसे डाल देंगे और इसे मिला लेंगे और साथ ही यहाँ पर जो मूंगफली पीसी थी उसे भी डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें जल्दी जल्दी से इस मिश्रण को मिला लेना है, ताकि जो हमारा गुड़ है वो नीचे से जले नहीं और जो हमारे लड्डू हैं वो सख्त ना हो। तो यहाँ पर बस इसे अच्छे से मिक्स करते ही हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो यहाँ पर हाथ को हमें जल्दी जल्दी चलाना है और जल्दी जल्दी इसे मिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और साथ ही यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है कि आपको गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ को आपको मेल्ट करना है। और जैसे ही गुड़ मेल्ट हो वैसे ही आपको जो तिल वाला मिश्रण है उसे डाल देना है।
तो यहाँ पर हमारा जो मिश्रण है बनकर तैयार हो, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें डाल लेते हैं हम इलायची। तो यहाँ पर मैंने 2 इलायची को दरदरा सा कूट लिया है। तो यहाँ तिल में जो इलायची का फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप इसे इसका पाउडर बनाकर ना डालने की जगह पर आप इसे थोड़ा दरदरा कूट कर डालें, तो इससे इसका टेस्ट और भी बढ़िया आएगा। और बस इसे अच्छे से मिक्स करके इसके लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डू आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग छोटे या बड़े जैसे आपको पसंद हो वैसे बना लें। तो आप देख सकते हैं कि लड्डू कितने बढ़िया बनकर तैयार हो गए। तो बस ऐसे ही हम सभी लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेते हैं। और लीजिए, तैयार हो गए हमारे बहुत ही टेस्टी सी ये तिल गुड़ के लड्डू। तो ये लड्डू बहुत ही टेस्टी भी होते हैं और सर्दियों में ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। तिल हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो हमें किसी न किसी तरह तिल को ज़रूर खाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि लड्डू कितने बढ़िया लग रहे हैं और कितने टेस्टी हमारे लड्डू बने हैं। तो इसे मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि लड्डू कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं और कितने आसानी से हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।